और 2 दफा मार्च की डीजल साहब ने डीजल के परमिट पे पल्ले वाले ने 2 दफा मार्च की। पूछे पुलिस है, यहां पुलिस पिंडी की भी है, इस्लामाबाद की, पूछे कोई हमने उनको रोकने की कोशिश की? बल्कि मैंने तो डीजल साहब को कहा कि अगर खाने पीने की जरूरत है हम वो पहुंचा देंगे आपके पास। क्योंकि पिंडी हमें किसी से खौफ नहीं, क्योंकि आवाम हमारे साथ है, हमें किसी से डर नहीं है। लेकिन इनको हमारे से डर है। जब भी मैं मार्च का नाम लेता हूं तो काम पे टांगनी शुरू हो जाती है। अब इनको नहीं पता कि मैंने क्या करना है, और मेरी टीम को भी नहीं मैंने बताया मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे मसला यह है कि हमारी हर जगह फोन टैप, टेलीफोन टैप, घर टैप, नौकरों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की। अभी तो वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है JUIFA ने 2 बार इस्लामाबाद का रुख किया और अपने दौरे हुकूमत में हमने इनको आने की इजाज़त दी, जबकि हमने इनको ये भी कहा कि अगर खाने पीने की ज़रूरत है तो PTI इनको खाना भी फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि ये PTI के मार्च से डर रही है और ये इत्तेहादी हुकूमत PTI से खौफज़दा है और इनके कारकुनान का खौफ इनके सर पर है। 25 मई को जिस तरह आवाम का समुंदर आना था वो नहीं आया। काम पे टांगने वाला मार्च बिलावल भुट्टो ने किया, वो डी चौक नहीं पहुंचा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा 25 मई को जिस तरह आवाम का समुंदर आना था वो नहीं आया। काम पे टांगने वाला मार्च बिलावल भुट्टो ने किया, वो डी चौक नहीं पहुंचा। इत्तेहादी हुकूमत फेल हो चुकी है और उन्होंने कहा कि ये हमारे मार्च से घबरा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान रावलपिंडी में मौजूद हैं, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि JUIFA ने हमारे दौरे हुकूमत में 2 बार इस्लामाबाद का रुख किया और हमने उन्हें इजाज़त दी और मार्च के लिए कोई रुकावटें खड़ी नहीं की गई, जबकि ये हमारे मार्च से खौफज़दा हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन इसके बारे में मैंने अपनी टीम को भी आगाह नहीं किया और इस वजह से उन्होंने कहा कि हमारे फ़ोन्स भी टैप हो रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब हम मार्च का नाम लेते हैं तो ये खौफज़दा हो जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। 25 मई को जिस तरह आवाम का समुंदर आना था वो नहीं आया। काम पे टांगने वाला मार्च बिलावल भुट्टो ने किया, वो डी चौक भी नहीं पहुंचा। जब भी हम मार्च का नाम लेते हैं इनकी काम पे टांगने लग जाती हैं। ये हमसे खौफज़दा हैं। इनको नहीं पता कि मेरी हिकमत अमली क्या है और मैंने अपनी हिकमत अमली के मुतालिक अपनी टीम को भी अभी तक एतमाद में नहीं लिया और अपनी टीम को भी इसके मुतालिक कुछ भी आगाह नहीं किया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा गया है कि इत्तेहादी हुकूमत मेरे मार्च से खौफज़दा है और जब भी हम मार्च का नाम लेते हैं इनकी काम पे टांगने लग जाती हैं। इनको नहीं पता कि मेरी हिकमत अमली क्या है। महंगाई का तूफान आया हुआ है और उन्होंने कहा कि राना सलाउल्लाह और शहबाज शरीफ जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। ये सुन लो, ये जो भी ये कोशिश कर रहे हो, ये चोरों, डाकू और इनके हैंडलर, सुन लो, ये कौम नहीं तुम्हारी बात सुनने लगी। जो इनके साथ लगेगा, मैं ये फिर से हैंडलर्स को बता रहा हूं कि जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप अपने आप को बदनाम करेंगे। कौम नहीं जाने लगी इन डाकुओं के साथ। कौम इनका मुकाबला करेगी और इंशाल्लाह ये जो कप्तान का प्लान बना हुआ है मार्च का, ये मार्च, ये जो मर्जी प्लानिंग कर ले, प्लानिंग जो मैं कर रहा हूं, इंशाल्लाह पिंडी,
अभी मैं दाब के ऊपर भी आता हूं। इंशाल्लाह जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमें पता है इन्होंने क्या करना है, इनको नहीं पता हमने क्या करना है। अब अच्छा, पिंडी में अभी तो आपको जो आज मैंने आप सबको अहदेदारों को इकट्ठा किया है, मैंने भी आपकी ड्यूटीज लगानी है। उससे पहले आपने देखा होगा कि पहले जो इस मुल्क का बड़ा फ्रॉड, जब नैब ने उसको बुला के पूछा, मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर था, कि जनाब आपकी 2012 में 80 लाख आपके असासे थे और 4 साल के बाद वो 80 करोड़ पे पहुंच गए, तो आपके पास पैसा आया किधर से? जब ये सवाल पूछा, उसने प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के तो मुल्क से बाहर भाग गया। अच्छा, ये कमाल चीज ये है, पिंडी जरा ये सुने में, कमाल चीज ये है कि दार यहां से भागता है तो वो लंदन, उसके बेटे वो लंदन, नवाज शरीफ भागता है वो लंदन, उसके बेटे वो लंदन, शहबाज शरीफ उसके दोनों बेटे लंदन, और अब मरियम ने बड़ी दुख भरी कहानी सुना के तो वो भी लंदन। मुझे जरा ये बताएं पिंडी में, शायद मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, क्या इनकी कोई बरतानिया की मलका से कोई रिश्तेदारी तो नहीं? मैं तो समझा था ये ग्वाल मंडी में पैदा हुए हैं, लगता है कि ये लंदन में सारी फैमिली पैदा हुई है। और मजेदार बात यह है कि वो जनाब लंदन में बैठ के अभी बाप बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हमारे से बहुत बड़ा जुल्म हो गया, हमें जनाब हमारे पे जो नाजायज केसेस हो गए, हमारे से जी इंतकामी कार्रवाई ली गई। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि इसका मतलब आप समझते हैं कि हमारी अदलिया ने गलत फैसला किया था? और मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कि वो कौन सी पावर थी, हम तो इक़्तिदार में भी नहीं थे तब, केसेस तो आपके हुए जब नून लीग। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा गया है कि दलेर लोग जुल्म नहीं करते, उनको खुद पर एतमाद होता है। इन्होंने मेरे खिलाफ 4 लॉन्ग मार्च किए, एक मरतबा मरियम ने कोशिश की, लॉन्ग मार्च रास्ते में ही ख़त्म हो गया क्योंकि कीमे के नान ख़त्म हो गए थे। दूसरी दफ़ा कांपे टांगने वाले ने क्या कोई रुकावट रखी गई? फिर 2 मरतबा JUIF ने भी लॉन्ग मार्च किया, उनको कहा गया खाना पीना चाहिए तो वो भी PTI फराहम करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि 25 मई को जिस तरह का आवाम का समुंदर पिंडी से आना था वो नहीं आया, जो मैं उम्मीद लगाकर बैठा था। अफसोस से कहता हूँ इस तरह टीम नहीं निकली। जलसे में आवाम चल कर आती है, लीडर का काम होता है कीमे के नान खिलाने पड़ते हैं। सिंध के अंदर तो पैसे भी दिए जाते हैं मगर तहरीक इंसाफ में लोग तब्दीली की खातिर आते हैं। इमरान खान का लंदन में फ्लैट था, मुझे अदालत लेके गए, 10 महीने अदालत में जो इन्होंने मेरे से सवाल पूछा मैंने बताया। मैं तो कोई मुल्क का पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, ना मैं MNA था, ना वजीर था, ना वजीर आजम। तो मेरे से जो सवाल पूछे, मैं तो क्रिकेट खेलता था, सबको पता था। जब मैंने वो फ्लैट खरीदा मैं तो काउंटी क्रिकेट खेलता था बरतानिया में। उसके बावजूद एक एक जवाब दिया मैंने अदालत में कि किधर से मेरे पास पैसा आया, खरीदा कब, बेचा कब, पाकिस्तान पैसा बैंकों के जरिए लेके आया। अगर क्रिकेटर जवाब दे सकता था तो नवाज शरीफ तो मुल्क का 3 दफा प्राइम मिनिस्टर था, ये क्यों नहीं जवाब दे सकता? अच्छा, जवाब वहां बैठ के ओहो बड़ा जुल्म हो गया तुम्हारे से, और कह रही है कि मैं बेकसूर, क्योंकि अदालत में मैं बरी होगी, मैं बेकसूर हूं। बीबी, वो तो अभी जरदारी भी बरी होने वाला है, कानून तो आपने बनाए हैं, इसमें तो किसी ने पकड़ा ही नहीं जाना। इसका मतलब आसिफ जरदारी, जिसको 2 दफा इन्होंने जेल में डाला था नवाज शरीफ ने, तब तो बड़ा करप्ट आदमी था, तो अब वो
बरी होगा तो वो बेकसूर हो जाएगा, इसका मतलब गलत जेल में डाला था। बरी होना पाकिस्तान में, सुन लो पिंडी, और इसलिए मैं आपको मार्च की तैयारी क्यों करवा रहा हूं। पिंडी, इस वक्त जो इन्होंने कानून बना दिया, जो पाकिस्तान का ताकतवर डाकू होगा वो बरी हो जाएगा। वो पाकिस्तान के इंसाफ का निजाम में पकड़ा ही नहीं जा सकता। जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, इन्होंने नैब के अंदर वो तब्दीलियां कर दी हैं कि आज मैं ताकतवर हूं, मैं पैसा चोरी करूं पाकिस्तान से, हुंडी वाले से बाहर भिजवा दूं, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। इन्होंने कानून ही ऐसे बना दिए हैं। और कभी किसी मुल्क में नहीं हुआ कि असेंबली में बैठ के कानून बनाए जो उनको ही बचा रहे हैं। हर कानून बचाया कि इसके जो अमेंडमेंट किया नैब में, उसमें किसी में जरदारी बच रहा है, किसी में नवाज शरीफ, किसी में शाहिद खाकान अब्बासी, किसी में जो बाकी इनके सारे हैं। और कौन फंसेगा? सिर्फ बेचारे गरीब लोग पाकिस्तान में जेलों में जाएंगे। अब ये इन्होंने किया है। और ये जो निजाम है, समझ जाओ कि अगर ये चल गया, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है, आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है इस निजाम में। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले, 1500 साल पहले कह दिया था कि जो कौमें छोटे चोरों को जेल में डालती हैं और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ती, वो तबाह हो जाती हैं। ये मेरे नबी ने 1500 साल पहले कहा था कि जो कौमें कानून नहीं कायम कर सकती, इंसाफ नहीं कर सकती, जेल जिस कौम में सिर्फ गरीब लोगों से भरे हों और ताकतवर डाकू सारे लंदन में बैठ के याशियां करें और मुल्क में वापस आए, हुकूमत करें, लूटें और फिर बार बार जाएं, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए मैं अपनी सारी कौम को तैयार कर रहा हूं कि ये जो अब हम मार्च करेंगे, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, पाकिस्तान की तारीख की प्रोटेस्ट मार्च होने वाली है। ये हम अपने आइन और कानून के बीच में रहेंगे। हमारा हक है पुरअमन एहतजाज, पुरअमन एहतजाज होगा। और इंशाल्लाह ये जो इस बारी हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, राना सनाला, तुम और शहबाज शरीफ उल्टे भी लटक जाओ, कुछ नहीं कर सकोगे। अच्छा, अब पिंडी, अब सब ओहदेदार हैं, अभी मैं आपसे हल्फ लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी सारी पिंडी की क़यादत को कहना चाहता हूं कि आपने हर ओहदेदार को पैम्फलेट्स देनी है हकीकी आजादी की। और ये जो पैम्फलेट्स हैं, ये आपने डोर टू डोर जाना है। आप सबने मेरे से वादा करना है कि आपने हर यूनियन काउंसिल में एक घर नहीं जो आपने नहीं छोड़ना, घरों में जाके आपने पैम्फलेट बांधनी है और आपने वहां लोगों को बताना है कि ये हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, जहाद कर रहे हैं, मुल्क को आजाद करने की जहाद कर रहे हैं। तो आपने सबने मेरे से वादा करना है कि अब से लेके, थोड़ी देर में मैं कॉल दूंगा, अब से लेके कॉल तक आपने हर रोज अपने यूनियन काउंसिल के एक घर कवर करना है, एक डोर टू डोर जाना है। और मैं अपनी ख्वातीन को भी कह रहा हूं कि आपने भी सबने पूरा प्रोग्राम बना के कोई इलाका नहीं छोड़ना आपने। और आप हैरान होंगे, लोग आपकी इंतजार कर रहे हैं, कौम तैयार बैठी है, आपकी मुंतजर है। वो चाहते हैं कि पार्टी की तंजीम उनको लीडरशिप दे और वो लीडरशिप आपने देनी है। और मैं अपने सारे एमपीज को, एमएनएस को
आपने सिर्फ और सिर्फ अब पिंडी में रहना है और आपने लीड करना सबको। लीडरशिप का काम है, मेरे एमएनएस और एमपीज आपका काम है कि पूरा पिंडी और इसके इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं, सारे जो यूनियन काउंसिल सब कवर करने आपने। मैं अपने ऑफिस से, चेयरमैन के ऑफिस से मैं हर रोज मॉनिटर करूंगा कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है। जो परफॉर्म करेगा वो इस पार्टी में ऊपर आएगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा, जो इस बार परफॉर्म नहीं करेगा, मुझे ये ना कहना कि जी मेरे से ज्यादती होगी जब टिकट देने का वक्त आएगा। मैं फिर से कह दूं, ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये आपके मुल्क के लिए जहाज लड़ी जा रही है। और मैं सारे फिर से अपने आमिर क्यानी, आपकी ड्यूटी है, आपसे मैं हर रोज पूछूंगा कि कितना एरिया कवर किया आपने, क्योंकि वो वक्त अब बड़ा करीब है जब मैं अनाउंस करने लगा हूं। और उससे पहले मैं आपकी तैयारी पूरी देखना चाहता हूं। अभी तक मुझे इंशाल्लाह आपकी जानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, सबने मेहनत करनी है। और सर अब हम एक सारे खड़े हो जाए, क्योंकि अब एक पहले आपने हल्फ लिया था तंजीम का, अब आप मेरे साथ हल्फ ले रहे हैं जो हम अब जहाज लड़ने जा रहे हैं। शिबली जी सर। हाथ ऊपर। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये हल्फ उठाता हूँ ये हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के आईन की मैं पाकिस्तान के आईन की हमेशा पासदारी करूँगा, हमेशा पासदारी करूंगा, और ये कि मैं इस हकीकी आज़ादी के लिए, इस हकीकी आजादी के लिए अपने लीडर इमरान खान के साथ इस जिहाद में उस वक्त तक खड़ा रहूंगा जब तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर लेते। हकीकी आजादी हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। अच्छा पिंडी, अभी आपने हल्फ लिया ऊपर वाले के सामने, आपने मुझे मायूस नहीं करना, और मेरी अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मार्च के ऊपर। पाकिस्तान जिंदाबाद।